हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 17 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बादल चले गए वे। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें क नंबर प्रश्न है बादल से संबंधित अन्य गीत कविताओं का संकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि बादल पर छोटा सा गीत है। आइए मैं आपको गाकर सुनाती हूँ, पढ़कर बताती हूँ। ठीक है। काले काले बादल आए, ठंडी ठंडी हवा संग लाए, रिमझिम पानी बरसा, धरती का हर कोना हंसा। पेड़ पौधे झूम उठे हैं, पक्षी भी अब गाने लगे हैं। बादल तुम फिर आते रहना, सबको खुशियाँ देते रहना। ठीक है, ये था छोटी सी एक कविता। ठीक है, एक गीत थी छोटी सी। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। आप भी अपने विचार से कोई कविता का संकलन कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है ख नंबर की बादल कैसे बनते हैं पता लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है। यह भाप वायुमंडल में पहुंचकर ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार बादल बनते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, विचार और कल्पना। ठीक है, तो विचार और कल्पना में देखेंगे पहला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं, कब नहीं। तो इसका उत्तर है मुझे बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर तब जब तेज धूप के बीच आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इससे मौसम सुहावना हो जाता है। सर्दियों में बादल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे मौसम और अधिक ठंडा हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2 नंबर है। ठीक है, प्रश्न 2 नंबर है कि आसमान में बादलों को उमड़ता घूमता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन प्रसन्न होता है और कौन चिंतित कारण भी लिखिए। तो किसान है, यात्री, मोर और कुंभकर। ठीक है, कुंभकार। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। आसमान में उमड़ते घूमते बादलों को देखकर किसान और मोर प्रसन्न होते हैं। किसान प्रसन्न होते हैं क्योंकि वर्षा का जल उनकी फसलों के लिए आवश्यक होती है। मोर वर्षा ऋतु को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए बादलों को देखकर वह आनंदित होकर नृत्य करने लगता है। वही यात्री और कुम्हार। ठीक है, यात्री और जो कुम्हार होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। यात्री चिंतित होते हैं क्योंकि वर्षा के कारण उनकी यात्रा में बाधा आ जाती है। कुम्हार चिंतित होते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन धूप में सूखते हैं, वर्षा होने पर खराब हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तथा इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जैसे कि बैगनी, जामुनी को इंडिगो कहा जाता है। ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण सूर्य का सफेद प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। इसी प्रकार प्रकाश आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। प्रश्न 4 नंबर है
यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं, अर्थात पानी बिल्कुल न बरसे, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि कुछ वर्षों तक बादल न आए और वर्षा बिल्कुल न हो तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फसलें सूख जाएंगी, जिससे खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। नदियाँ, तालाब, झील और कुएं सूख जाएंगे। पीने का पानी का संकट पैदा हो जाएगा तथा भयंकर अकाल पड़ सकता है। पानी के अभाव में पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य भी बहुत कष्ट झेलेंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। आकाश में बादल छाए रहते हैं, तब उन्हें ध्यान से देखिए। उनमें विभिन्न आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। उनमें जो भी आकृति आपको सबसे अच्छी लगे उसका चित्र कॉपी पर बनाकर अपने शिक्षक को दिखाइए। तो दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है। आइए देखते हैं अगला कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे कि क नंबर है, दुख सुख डैश डैश दिया है, चले गए वे। ठीक है, तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं। संसार में सुख और दुख का जोड़ा है, कभी सुख रहता है तो कभी दुख भी रहता है। जीवन में हंसना और रोना साथ साथ रहता है। हंसने के कुछ क्षणों के बाद मनुष्य का रोना भी पड़ता है। मनुष्य का जीवन संसार में सागर की लहरों के समान लहराता रहता है। जिस प्रकार अतिथि कुछ समय ठहर कर फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार ये बादल रूपी दुख भी दूर हो जाते हैं। ख नंबर है, एक रंग रस डैश डैश समुज्ज्वल गीला। इसका भावार्थ है कि आकाश का रंग अब नीला हो गया है, धरती का रंग पीला और हरा हो गया है। अर्थात खेतों में सरसों और फसलों में पीलापन और हरियाली दिखाई दे रही है। सर्दी में बहुत सुंदर और प्रकाशवान हो गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि रंग दिखाना, चित्त चुराना, श्याम सजीला, नवल तरंगी। चलिए इसका सबका आशय स्पष्ट करते हैं। ठीक है, रंग दिखाना अर्थात अपनी सुंदर रंग बिरंगी छटा दिखाई। चित्त चुराना, इसका अर्थ होता है मन को मोह लिया या आकर्षित कर लिया। श्याम सजीला, इसका अर्थ होता है सुंदर श्याम, यानी कि काले या नीले रंग में सजा हुआ। अगला है नवल तरंगी, इसका अर्थ होता है कि नई नई तरंगों या लहरों से युक्त या फिर नवीन उमंगों वाला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 3 नंबर। कविता में कुल 3 पद हैं। तीनों पदों के तुकांत शब्दों के अलग अलग जोड़ा बनाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है सजाया चुराया, सजीला गीला, दुख सुख। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बादल की तुलना पाहुन से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है बादल की तुलना पाहुन यानी कि मेहमान से की गई है, क्योंकि जैसे मेहमान कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही बादल भी कुछ समय के तक आकाश में ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए बादल की तुलना पाहुन से की गई है। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है कि दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरह के 5 शब्द युग्म लिखिए। तो आइए देखते हैं। आयात निर्यात, उन्नति अवनति, एक अनेक, मान अपमान, आस्तिक नास्तिक। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे कि आकाश, धरती, प्रभात और बादल, इन सब का पर्यायवाची लिखना है 3-3। तो आकाश का होता है नभ गगन अंबर, धरती का धरा वसुधा पृथ्वी, प्रभात का सुबह भोर प्रातः काल, बादल का मेघ घन जलधर। आगे देखते हैं
प्रश्न 3 नंबर है कि कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं। शिशिर, इसका अर्थ होता है जड़ा या शीतकाल। वाक्य होता है कि शिशिर ऋतु में आग तापना बहुत अच्छा लगता है। चित्त, इसका अर्थ होता है हृदय या मन। ठीक है, और वाक्य होता है उसका चित्त उदास है। अब जानते हैं इसे भी जाने, जिसे पहला हेडिंग डालेंगे कि वर्षा जल संचय। तो आइए इसको देखते हैं। वर्षा जल भूमि जल की पुनः पूर्ति करता और नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होता है, परंतु वर्षा जल का अधिकांश भाग ऐसे ही बह जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। भविष्य में उपयोग के लिए छतों से वर्षा जल को पाइप की सहायता से बड़ी बड़ी टंकियों, जलाशयों, पात्रों आदि में एकत्र किया जाता है। यह वर्षा जल का संचय कहलाता है। अब देखते हैं अगला। ऐसे हेडिंग डालेंगे भारत भारती सम्मान। इसका चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु दिया जाता है। इसका स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।